हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए सुबह के 11 बजे एक लाइव क्लास लेती हूँ, जहाँ पे मंडे टू सैटरडे आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में एक टॉपिक दिया जाता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। और फिर संडे को एक स्पेशल रिवीजन क्लास होता है, जो कि पूरे हफ्ते में आप लोग मंडे से सैटरडे क्या पढ़े हैं उसको संडे के क्लास में रिवीजन किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कल का जो 11 बजे का क्लास है, जिसमें कि मैं आप लोगों को होमवर्क दी हूँ, जो भी लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको मैं होमवर्क दी हूँ कि महत्वपूर्ण कथन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी। तो वे 50 क्वेश्चंस कौन से होंगे, ऐसे तो मैंने पेड ग्रुप के स्टूडेंट को वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो उन्हीं से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को इसमें क्लास लूँगी, ताकि आप लोग उस क्वेश्चंस को, उस महत्वपूर्ण कथन को एक बार देख लीजिए और लाइव क्लास में आकर उसका आप आंसर दे सके। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा यूट्यूब के माध्यम से कि आपका जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी के एग्ज़ाम है, वो बहुत जल्द होगा, क्योंकि बिहार में डेली आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आपको या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। और हर जिला से रोस्टर भी आपको भेजा जा रहा है, दिया जा रहा है कि कहाँ पे कितने टोटल पोस्ट आएंगे। तो मुझे जितना लगता है कि एग्ज़ाम जो है टीआरई 4 का वो फरवरी या मार्च में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जैसा कि बात किया जाए झारखंड माध्यमिक आचार्य की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजेक्शन लिस्ट आने दीजिए। रिजेक्शन लिस्ट आने के विदिन 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो रिजेक्शन लिस्ट जो है वो आज 16 दिसंबर को आया है, तो आप अप्रोक्स मान के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 के बाद देखने को मिलेगा, यानी सेकेंड वीक में आप जनवरी में उसको मान के चल सकते हैं। 1 महीना का टाइम लेता है। उसी प्रकार से बीपीएससी का जो टीआरई 4 का है, उसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी के लास्ट वीक तक देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के विदिन 1 मंथ में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आने दीजिए। जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट भी होगा। अभी फ़िलहाल जो टेस्ट टेलीग्राम पे चल रहा है वो झारखंड माध्यमिक आचार्य का चल रहा है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, जिससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे, तो वो पीडीएफ के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो चलिए पीडीएफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास में टोटल 50 कथन को हम लोग देखेंगे, और इसी से रिलेटेड कल के जो मॉर्निंग का 11 बजे का क्लास है उसमें मैं आप लोगों को पूछेंगी। फिर आपका डेली जैसे अल्टरनेट करके हम लोग टॉपिक को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला कथन बोला जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, जो वो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड है। ये क्या बोला जा रहा है, समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता। तो प्रकार्यात्मक आवश्यकता की बात कौन करते हैं, तो किंग्सले डेविस करते हैं। प्रकार्यात्मक जैसे ही आएगा वो किंग्सले डेविस का हो जाएगा। अगर समाज स्तरीकरण का संघर्ष का बात आएगा तो वो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संघर्ष और सामंजस्य दोनों पर विचार करना ही एक सिक्के के 2 पहलू है। ठीक है,
क्या बोला जा रहा है, संघर्ष और सामंजस्य। अगर आप सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं तो आपको संघर्ष भी देखने को मिलेगा और सामंजस्य मतलब एक दूसरे के साथ सामंजस्य के तौर पर अच्छे प्रकार से रह के रूप में रहना भी देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही क्या है, ये आपका बोल रहा है विचार करने का एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये कथन किसका है, लुईस कोजर का है। किसका है, लुईस कोजर का है। ये कथन किनका है, लुईस कोजर का है। नेक्स्ट है, संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। संघर्ष का केंद्र बिंदु सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, अपितु इसका केंद्र बिंदु यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थवादी आधार पर सामाजिक जीवन में मुख्य प्रक्रिया पर होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि संघर्ष का जो केंद्र बिंदु है वो सैद्धांतिक नहीं बल्कि यथार्थवादी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कौन करते हैं, लुईस कोजर करते हैं। कौन करते हैं, कोजर करते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच अगर अंतर करना होता है तो वो कैसे किया जाएगा, जो अन्वेषक होते हैं, जो खोज करते हैं, उनके संज्ञान के आशय से, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे इसका आधार निकाले, उसके आधार पर किया जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैक्स वेबर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। मानव मस्तिष्क का मूल लक्षण, मानव मस्तिष्क जो का मूल लक्षण है वो सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। लेवी स्ट्रॉस, स्ट्रॉस को हम लोग स्ट्रेस से अगर समझ ले, स्ट्रेस मतलब हो गया तनाव। तनाव कहाँ पे हो रहा था, मानव के मस्तिष्क में हो रहा है। तनाव, स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है, मानव के मस्तिष्क में हो रहा है। स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है, तो मानव के मस्तिष्क में हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे, ये भी किसका है, लेवी स्ट्रॉस का है। तो स्ट्रॉस से आप स्ट्रेस से समझिए कि जो लेवी स्ट्रॉस हैं उनके मस्तिष्क में तनाव हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मानव मस्तिष्क में तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और वे बोलते हैं कि जो अनुभविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से लेना देना नहीं है, अनुभव नहीं है, मतलब वो स्ट्रेस कर लिए तो वो अनुभव वास्तविकता को मानते ही नहीं है। आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये बात कौन करते हैं, एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स क्या बोलते हैं कि जो समाजशास्त्र है ये क्या है, तो मानव जीवन समूह का, मानव जीवन समूह और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव जीवन का और आपका समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये बात कौन करते हैं, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जड़ जोड़ू और जमीन है। ठीक है, ग्रामीण समाज में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर विभाजन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, जड़ जोड़ू और जमीन है। ये बात कौन करते हैं, तो ऑस्कर लेविस, जो कि आपका ऑस्कर लेविस किसे, गरीबी की संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, और उनको ऑस्कर अवार्ड दे दिया गया। किस लिए दिया गया ऑस्कर लेविस को, कि वो विभाजन कर दे, किस आधार पर, तो जड़ जोड़ू जमीन के आधार पर। देखिए ये सब ऐसे ही मैं आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ, इसको कोई अन्यथा वे मत लीजिएगा। और मेन हमारा उद्देश्य है कि कथन जो है, कुछ इम्पोर्टेंट कथन से जिससे हमारे दिमाग में रहे, उसको हम याद रख सकें उसी के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है। ठीक है, भारत में जो समाजशास्त्र है वो भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है। तो ये बात कौन करते हैं, ल्यूइस ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा कहा, क्या बोल रहे हैं कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पे के खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, तो ल्यूइस ड्यूमा ड्रम में खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं, ड्रम में खड़े हैं। ठीक है, ड्रम के ऊपर खड़े हैं, ल्यूइस ड्यूमा संगम में पर खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो कार्य
किससे रिलेटेड है? मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं? तो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, सामाजिक कार्य होता है और समाजशास्त्र उसको समझने का प्रयास करें। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। ठीक है, संगठन संघर्ष के अखाड़े, ये बात कौन करते हैं? रेंडल कॉलिंस। रेंडल कॉलिंस करते हैं कि संगठन क्या है? संघर्ष का अखाड़ा। अखाड़ा मतलब समझिए, आपको दंगल फिल्म याद होगा कि वहाँ पे अखाड़ा था, तो उसके चारों तरफ क्या बना हुआ है? रेलिंग बना हुआ है, रेंडल बना हुआ है, रेंडल बना हुआ है। ठीक है, या फिर अखाड़ा, ऐसे रेंडल कॉलिंस, कॉल किया जा रहा है अखाड़ा के लिए, कॉल किया, बुलाया जा रहा है कि आइए अखाड़ा में उतरिए, कॉल किया जा रहा है, रेंडल कॉलिंस। नेक्स्ट है संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है। लुईस कोजर। कोजर, डेहरनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, ये सभी संघर्षवादी विचारक हैं। और कोजर जो है वो संघर्ष को क्या बोलते हैं? अच्छा मानते हैं। वे बोलते हैं कि समाज के लिए ये प्रकार्यात्मक है, यानी समाज के लिए ये अच्छा है। फिर नेक्स्ट है संस्कृति पर्यावरण का मानव विभाग, ये किसका है? तो हर्ट्ज़कोविच का है। नेक्स्ट है संस्कृति वो जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, रूढ़ि आदि सभी योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित है, जिन्हें समाज में रहता हुआ सदस्य क्या करता है? अर्जित करता है। ठीक है, जो टाइलर महोदय हैं वे बोलते हैं कि संस्कृति हमारे समाज का जटिल समग्र है, और संस्कृति में हम लोग क्या करते हैं? तो हमारे विश्वास, हमारे कला, नैतिकता, रूढ़ि आदि ये सभी चीज़ों को हम लोग को अपने जो आदत है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचार आदतों का संग्रह है, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वो सीखते हैं और एक दूसरे में बैठते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। तो ये कथन किनका है? तो ये कथन है रॉल्फ लिल्टन का। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी रॉल्फ लिल्टन का है। नेक्स्ट है संस्कृति जीवन डिज़ाइन है, जिसमें किसी विशेष समाज के सदस्यों का विश्वास है। ये कल कलहोहान कलकोहन, ये किनका है? कलकोहन। संस्कृति क्या है? जीवन डिजाइन। जीवन डिजाइन है, कलकोहन। कौन बोल रहे हैं? कलकोहन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है। ठीक है, प्राथमिक समूह को नर्सरी किसने माना है? तो कूले ने। किसने माना है? कूले ने। नेक्स्ट है परिवार वह कारखाना है जहां मानव व्यक्तियों को उत्पादन करता है। ये किनका है? तो टैलकट पार्सन्स का है। वो क्या बोलते हैं कि परिवार के एक कारखाना के जैसा है, जहाँ पे मानव जो है वो व्यक्तियों का उत्पादन करते हैं। मानव क्या करते हैं? व्यक्तियों का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है, या आपस में एक दूसरे का समर्थन करती है। ठीक है, तो ज्ञान और शक्ति ये क्या है? एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन है? ये फुकॉल्ट हो जाएंगे, फुकॉल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विद्यालय बच्चों का सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करता है। विद्यालय क्या करता है? देखिए, विद्यालय बच्चे को तैयार कर रहा है, फिर परिवार कारखाना है, ये कौन बात कर रहे हैं? तो टैलकट पार्सन्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्गों का बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए। वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों को परिभाषित करना चाहिए। किनका है? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ का है। फिर वही बोलते हैं कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है। संघर्ष से कौन रिलेटेड होंगे? डेहरनडॉर्फ रिलेटेड होंगे, लेकिन वो किस में बोल रहे हैं कि प्राधिकार की बात कर रहे हैं। डेहरनडॉर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्राधिकार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है। ठीक है, निर्णायक पूर्व शर्त कौन बात कर रहे हैं? लुईस कोजर। नेक्स्ट है मनुष्य इतिहास बनाते हैं, परंतु वो उसे ऐसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। मनुष्य जो है वो इतिहास तो बना रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं बनाता है जैसा वो चाह रहा होता है। ठीक है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है संस्कृति समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट क्या है? संस्कृति समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट क्या है? हर्बर्ट मार्क्स का कथन है।
नेक्स्ट है समसामयिकी समाज एक मित्र संस्कृति, मित्र उलरिच बेक, ठीक है। मित्र संस्कृति को देखकर उलरिच मतलब वो मीटिंग उल्टी हो गया, उलरिच बेक। नेक्स्ट है स्त्रियों के अधिकार मानव अधिकार है, बीजिंग। ये स्त्रियों के अधिकार मानव अधिकार हैं, तो मानव अधिकार स्त्रियों के लिए मानव अधिकार कहाँ पे बात किया गया है, तो एक बीजिंग सम्मेलन में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय जनजातियां पिछड़ी हिंदी है हिंदू है। जीएस घुरिये क्या बोलते हैं कि जो भारतीय जनजातियां हैं वे बल्कि और कुछ नहीं, वो हिंदू ही है, वो पिछड़ा जो हिंदू है वही है, ऐसा कौन बोलते हैं, तो जीएस घुरिये। और एक और चीज़, जाति जनजाति ये सब चीज़ें अगर अगर भारत के क्षेत्र में देखने को मिलेगा ना तो वो जीएस घुरिये का ही होगा। नेक्स्ट है किसान छोटे कृषक उत्पादक हैं जो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति धारकों के लिए काम करते हैं। किसान काम कर रहा है तो क्या बोल रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, तो टी फैक्ट्री में। छोटे किसान जो है वो टी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी टी सनिन हो जाएंगे। कहाँ पे कर रहे हैं, टी फैक्ट्री में, यानी कि टी सनिन हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप को प्रकृतिवाद बोला जा रहा है, तो ये बात कौन करते हैं, मैक्स मूलर। मैक्स से मैक्सिमम, और मैक्सिमम हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पे प्रकृति है, और ये किससे, और धर्म भी देखने को मिलता है, तो धर्म प्रकृति किससे हो जाएगा, मैक्स मूलर से हो जाएगा। नेक्स्ट है महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन आईपी देसाई ने किया है। किसने किया है, तो आईपी देसाई का कौन से गांव में अध्ययन किए थे, तो महुआ में, ठीक है। और वहाँ पे वो किसका अध्ययन किए थे, तो संयुक्त परिवार का, और संयुक्त परिवार के अंतर्गत भी किसका अध्ययन किए थे, तो संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण का प्रदूषण और पवित्रता प्रदूषण किसका हो जाएगा, लुईस ड्यूमा का। स्तरीकरण में पवित्रता प्रदूषण लुईस ड्यूमा का हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्य प्राय नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्तित होता है, ये किसने कहा है, तो अल्फ्रेड सूर्ज ने। नेक्स्ट है निर्जातीय पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो निर्जाति पद्धति जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रतिवर्ती रूप के लिए उत्तरदायी है। ये कथन किसका है, हेरोल्ड गारफिंकल का। किसका कथन है, हेरोल्ड गारफिंकल का। नेक्स्ट है नव प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। नव प्रकार्यवाद, तो अलेक्जेंडर का। नव प्रकार्यवाद क्रिया व्यवस्था पर लगभग ध्यान देता है, अलेक्जेंडर का। नेक्स्ट है जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं, तो डीडी कोसाम्बी। जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ, जो सामान्य समाज है उसके साथ जो जनजातीय क्षेत्रों के लोग हैं वो एक हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं, डीडी जो दूरदर्शन चैनल था उसको देखकर वो एक हो रहे हैं, ठीक है। तो डीडी कोसाम्बी। नेक्स्ट है शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। वे कथन किसका है, लुईस ड्यूमा का। नेक्स्ट भारत में परिवर्तन की दिशा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर जाती है। उन्मुखीकरण से भारत में, ठीक है, उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण योगेंद्र सिंह। उन्मुखीकरण से आपका आधुनिकीकरण योगेंद्र सिंह। पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह किसने दी थी, तो बलवंत राय मेहता ने दी थी। सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास में ही है। समाज के अंतर्गत जो अशांति है वो उसका मेन कारण क्या है, तो पूंजीवादी विकास में, AR देसाई। नेक्स्ट समाज नैतिक या सदाचारी समूह है, यह कथन किसका है, तो आपका दुर्खिम का है। मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मा बनती है। जब मस्तिष्क परिपक्व हो जाती है, मस्तिष्क यानी जॉर्ज हर्बर्ट मैंने हेड, मस्तिष्क हेड, ठीक है। मस्तिष्क को परिपक्व मतलब उसमें हेड रहेगा, मस्तिष्क मतलब हेड, ओके। सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि लोगों द्वारा हिंसात्मक बल का प्रयोग हो सकता है, कॉलिन्स हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कॉलिन्स, डेहरनडॉफ, आपका कार्ल मार्क्स, इनका जो विचार था ना उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा, तो अब खाली आपको अंतर कर करके उस हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है संरचना सामाजिक दुनिया का मॉडल है, लेवी स्ट्रॉस। संरचना क्या है, सामाजिक दुनिया का मॉडल है।
नेक्स्ट है भारतीय सभ्यता की विशिष्ट विचारधारा है जो पश्चिम की दीव आधारित विरोध करती है, ल्यूस डूमा। उदारता उपहार में नहीं मिलती बल्कि संघर्ष करना पड़ता है, ये कथन क्या है, ये किससे, उपाश्रयन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा का काम करता है। कुछ जो संघर्ष होता है वो कार्यात्मक होता है, क्यों, अच्छा होता है। तो अच्छा का बात, संघर्ष को अच्छा कौन बात करते हैं, लेविस कोजर। संघर्ष को अच्छा कौन बात कर रहे हैं, लेविस कोजर कर रहे हैं। संघर्ष को अच्छा बात कौन कर रहे हैं, लेविस कोजर कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसके परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जाता है। भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उसके परंपरा मैंने डीपी मुखर्जी, डीपी परंपरा मैंने डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट, ये भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। तो ए के शरण करना क्या बोल रहे हैं कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप है, ये बात कौन करते हैं, तो गिलिन करते हैं। ये बात कौन करते हैं, गिलिन करते हैं। ये बात कौन करते हैं, तो गिलिन करते हैं कि सामाजिक संस्कार संस्कृति प्रणाली का समरूप है। और इन 50 क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैं कल आप लोग को पूछूंगी, एक बार इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।